नमस्कार। तो हमने कल क्या पढ़ा था? भिन्न। भिन्न का हमने क्या सीखा था? जोड़ना, घटाना, गुणा और भाग। जैसा कि मैंने कल कहा था, आज हम लोग बात करेंगे किसकी? समय और काम की। तो समय जो होता है, समय किसे कहते हैं? जैसे दिन है, रात है, महीने हैं, तुम्हारा सप्ताह है, साल हैं, ये सब क्या आएगा? समय आएगा। ठीक है। तो समय का तुम्हारा मात्रक क्या होता है? समय। जैसे आप बाज़ार में गए, आपको आलू खरीदना है, तो आलू ये कोई थोड़ी ना कहोगे कि हमको 2 घंटे आलू दे दो, तो क्या बोलोगे कि हमको 2 किलो आलू दे दो। ठीक है। तो जो भी हमारा जो सामान होता है, जो तौल के दिया जाता है, वो किस में दिया जाता है? किलोग्राम में। ठीक है। कपड़ा खरीदने गए तो वहाँ आप नहीं कहोगे ना कि 2 किलो कपड़ा दे दो, वहाँ तो बोलोगे कि 2 मीटर कपड़ा दे दो। ठीक है। ठीक उसी तरह समय। तो समय का मात्रक क्या होता है? एक तो होता है घंटा, इसको घंटे में भी कर सकते हैं, ठीक है, या दिन में कर सकते हैं, ठीक है, कितने मिनट में कर सकते हैं और कितने सेकंड में। अगर इसकी और बात की जाए तो इसको हम साल भी बोल सकते हैं। ठीक है। क्या बोल सकते हैं? साल। साल मतलब 1 वर्ष, है ना। तो ये हो गया तुम्हारा। या इसको हम सप्ताह भी बोल सकते हैं, सप्ताह। ठीक है। और क्या बोल सकते हैं? महीना। ठीक है ना। कहते हैं कि उस काम को करने में हमको महीनों लग गए, या उस काम को करने में सालों लग गए। जब हम कोई बड़े बड़े प्रोजेक्ट करते हैं, जैसे रिफाइनरी हो गया, पावर प्लांट हो गया, फर्टिलाइजर हो गया, तो इसको करने के लिए क्या होता है कि सालों लगते हैं। जैसे 1 साल में पूरा है, 2 साल में पूरा होना है। या हम कहीं रोड बनाते हैं तो उसमें क्या करते हैं कि वहाँ भी तुम्हारा सालों में, महीनों में, या पुल बनाते हैं या रेलवे लाइन डालते हैं, तो ये सब क्या है? तुम्हारा समय है। उसमें समय लगेगा तो किस में लगेगा? जो जितना बड़ा काम होगा उसमें उतना ही ज़्यादा समय लगेगा। अच्छा, जब ज़्यादा समय लगेगा तो उस काम को करने के लिए क्या होगा कि आदमी की आवश्यकता पड़ेगी। जब आदमी की आवश्यकता पड़ेगी तो वो एक आदमी एक दिन में, जो सरकार की तरफ से आज की तारीख में नियम है, उसके अनुसार उसको 8 घंटे काम करने के पैसे दिए जाते हैं। 8 घंटे में उसका जो खाना खाने का समय होता है 1 से 2 या आधा घंटा, तो वो तुम्हारा लंच का समय होता है। तो अब हम बात करेंगे यहाँ पे समय और काम की। ठीक है। तो समय का मात्रक ये हो गया। अब काम कर रहे हैं, जैसे कोई भी काम है, पुल बनाना है, या तुमको रोड बनानी है, या तुमको घर बनाना है, ये क्या होगा? काम होगा। ठीक है। अच्छा, अब उस काम को करने के लिए ज़रूरत किसकी पड़ेगी? मशीनों की पड़ेगी, आदमी की पड़ेगी। तो आज हम जो बात करेंगे वो किसकी करेंगे? आदमी की। ठीक है। ये तुम्हारे जो नौकरी का पेपर देने जाते हैं उसमें मैक्सिमम आता है। तो समय को जो है, या तो वो दिन में दिया होगा, या मिनट में, या सेकंड में, या घंटे में, साल में, सप्ताह में, या महीने में। लेकिन ज़्यादातर हमारा दिया रहता है किसमें? ये दिन हो गया, घंटा हो गया, मिनट हो गया, समय हो गया। ठीक है। तो एक दिन में कितने घंटे होते हैं? एक दिन में होते हैं 24 घंटे। ठीक है। और 1 घंटे में कितने मिनट होते हैं? 1 घंटे में 60 मिनट होता है। ठीक है। अच्छा, अब हम बात करते हैं 1 मिनट में कितने सेकंड होते हैं? 1 मिनट में होते हैं 60 सेकंड। ठीक है। अच्छा, अगर हम बात करते हैं कि 1 सेकंड में कितने मिनट होंगे, 1 सेकंड में कितने मिनट होंगे, तो कैसे करेंगे? तो जो यहाँ पे 1 कर लो तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? 1/60 हो जाएगा ना, 1/60 मिनट। ठीक है। इसको याद रखना। तो यहाँ हो गया। तो दिन दिया है तो मतलब 24 घंटे। अगर सवाल में आता है, अगर जैसे राम किसी काम को 4 दिन में करता है तथा श्याम उसी काम को 5 दिन में करता है, या उसको कह दिया कि वो 2 दिन में करता है, ठीक है, या उसको बोल दिया वो 36 घंटे में करता है, तो ए और बी दोनों को पहले समय बराबर कर लेना है। इस चीज़ का ध्यान रखना। ठीक है। तो अब हम लोग बात करते हैं कि ए किसी काम को, अब हम प्रश्न पे आते हैं। ठीक है। ए किसी काम को ए किसी काम को 4 दिन में करता है। ठीक है। और बी किसी काम को 5 दिन में करता है। ठीक है।
अब सवाल में ये आ गया कि दोनों मिलकर उस काम को कितना करेंगे, ठीक है। तो अब देखो ए किसी काम को कितने दिन में करता है, 4 दिन में, और बी किसी काम को करता है 5 दिन में, ठीक है। तो अब हम करते हैं ए का 1 दिन का काम, 1 दिन का काम, ये कितना हो जाएगा, यहाँ पे कितना था 4 दिन, अब हमने लिया कितना 1 दिन, तो उसका क्या हो जाएगा 1/4, कितना हो गया 1/4, ध्यान रहे। और फिर निकालना है हमको बी का 1 दिन का काम कितना हो जाएगा 1/5, ठीक है। तो अब वो पूछ रहा है कि दोनों का काम कितना होगा, हमको निकालना क्या है, दोनों का 1 दिन का काम कितना होगा, ठीक है। यहाँ भी दिन दिए हुए, यहाँ भी दिन दिए हुए, या तो घंटा दिया होगा दोनों में, अगर नहीं दिया है तो दोनों को बराबर कर लेना है, ये चीज़ ध्यान रखना। तो ए और बी का दोनों का काम मतलब क्या होगा, जुड़ जाएंगे, अब दोनों मिल के काम कर रहे हैं ना, तो ए प्लस बी, देखो जोड़ को कैसे प्रयोग करते हैं ये चीज़ सीखो आप। तो ए प्लस बी का 1 दिन का काम, ये कितना हो जाएगा, ए का 1 दिन का काम कितना है 1/4, प्लस बी का 1 दिन का काम 1/5। अब इसको हल कर लो, ये कितना आएगा, इन दोनों का लघुत्तम समापरिवर्तक ले लो, तो 4 पंचे 20, और इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, तो 5 + 4 बराबर 9/20। ये क्या आया, दिन, किसका आया, दोनों का, ए और बी का दोनों का, ठीक है। तो ये कितने दिन का आया, 1 दिन का काम, ठीक है। तो अब कह रहा है कि ए और बी कितने दिन में करते हैं, 9/20 दिन में, ये 1 दिन का आया, तो 9/20 दिन में कितना होगा, तो इसको अब क्या करेंगे हम, दिन का काम कितना हो जाएगा, अब ये उल्टा हो जाएगा, कितना हो जाएगा 20/9, कितना हो जाएगा 20/9, इसको भाग कर दो, 9 दूने 18, 2 मतलब 2 सही 2/9 इसका उत्तर आएगा, ठीक है। इसी तरह से कोई भी सवाल है आप उसको कर सकता है, जैसे यहाँ पे क्या होगा कि राम और श्याम दे दिया, या किसी और को दे दिया, ठीक है। तो ये हो गया तुम्हारा कितना, 2 लोगों का, ठीक है। अगर प्रश्न में आ जाए 3 लोग हैं, तो उसने बोल दिया कि ए का 1 दिन का काम है, नहीं, ए किसी काम को 5 दिन में करता है ना, ए किसी काम को 5 दिन में करता है, और बी किसी काम को 6 दिन में करता है, ठीक है, और सी किसी काम को 7 दिनों में करता है, ठीक है। अब सवाल में पूछ रहा है कि बताओ ए बी और सी तीनों मिलकर उस काम को कितने दिन में करेंगे, ठीक है। तो ए का 1 दिन का काम सबसे पहले निकाल लो, कितना हो जाएगा 1/5 दिन होगा, और बी का 1 दिन का काम कितना हो जाएगा 1/6 दिन, और सी का कितना हो जाएगा 1/7। अच्छा, अब बोल रहा है कि तीनों मिलकर उस काम को कितने दिन में करेंगे, तो तीनों के लिए क्या करेंगे, ए प्लस बी प्लस सी बराबर कितना करते हैं, अब तीनों को जोड़ दो, ये क्या हो गया तुम्हारा भिन्न हो गया, ठीक है, भिन्न का प्रयोग, तो ये तुम्हारे कहाँ आते हैं, समय और काम में काम आते हैं भिन्न। तो यहाँ पे कितना हो गया 1/5 प्लस 1/6 प्लस 1/7। तो अब इसको हल करो, अब इसका क्या लेंगे हम, लघुत्तम समापरिवर्तक। तो कैसे करेंगे, ये देखो 5 6 7, 5 6 7, ठीक है, 5 से काटो 1, 6 7, फिर किससे काटेगा 6, फिर किससे कटेगा 7 से,
ठीक है। अब इन तीनों को गुणा कर दो, 5 छक्का 30 और 30 को 7 से गुणा करो, 3 सत्ते 21 और 1 0, कितना हो गया 210। तो 210 क्या हो गया इसमें एलसीएम हो गया, मतलब लघुत्तम समापरिवर्तक हो गया। अच्छा, अब यहाँ पे 1/5 है तुम्हारा, अब यहाँ पे अंश में कितना आएगा, तो अब क्या करना है आपको 210 को 5 से भाग करना है, कर दो, है ना, कितना आएगा 5 चौक 20, 10, 5 दूने 10, कितना आया 42 प्लस, अब 6 से 210 को भाग करो, कितना आएगा 6 3 18, 6 5 30, कितना आएगा 35, ठीक है, प्लस 7 210 को 7 से भाग करो, कितना आएगा 7 3 21, मतलब कितना हो गया 30 दिन। ये देखो ये आता कैसे है, वो चीज़ ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आपको 210 को 7 से भाग करना, 7 3 21, ओ सॉरी 7 3 21, ठीक है, नहीं यहाँ पे हो गया, ठीक है। तो 21 के बाद में क्या बचा, यहाँ पे 0 हो गया, ये जो भी कट हो जाएगा, फिर कितना बचा 0, तो 0 0 यहाँ, ठीक है। तो कितना आया 30। अब 30 को अंश से मल्टीप्लाई कर दो, 1 है तो 30 51 30 हो गया। अब इनको जोड़ लो, कैसे जोड़ोगे 5 2 7 और कितना 3 दूने 6 4 10, मतलब 107 बटे 210, ठीक है। ये A प्लस B प्लस C का काम है ना, कितना है इतना आ गया। अच्छा, A प्लस B प्लस C का एक दिन का काम कितना होगा, तो ये उल्टा हो जाएगा, मतलब 210 बटे 107। अब चूंकि ऊपर ज़्यादा है नीचे कम है, तो इसमें इसको किस में करना है, हमको सही में करना है। तो सही के लिए क्या करना है, इसको 210 से भाग कर दो, कितने से 107 से, 107 51 107, क्योंकि इसको डबल करेंगे तो 210 से ज़्यादा चला जाएगा, तो इतना ही रहेगा। तो अब इसको 10 में से 7 गया 3, यहाँ पे क्या बचा 0, इधर कितना बचा 103 ही बचा ना। तो अब इसको सही में कैसे लिखेंगे, इसको लिखेंगे 103 सही ना, ये वाला सही होता है ना तुम्हारा, ठीक है, जो ये उत्तर आता है वो सही में होता है, एक सही 103, जो तुम्हारा शेष रहेगा रिमाइंडर 103। रिमाइंडर मीन्स क्या होता है शेष, अंग्रेजी में उसको रिमाइंडर बोलते हैं। और यहाँ पे कितना आ जाएगा 107, ये तुम्हारा उत्तर होगा, ठीक है। अच्छा समझ गए। तो 2 लोग मिलके कैसे करते हैं और 3 लोग मिलके कैसे करते हैं, ये तुम्हारा हो गया। अब हम लोग बात करते हैं देखो, अब हम लोग बात करते हैं कि A प्लस बी, कौन से A प्लस बी एक काम को 3 दिन में करते हैं, ठीक है। तो A प्लस बी का एक दिन का काम कितना हो जाएगा 1/3, और B प्लस सी किसी काम को 4 दिन में करते हैं, ठीक है। तो उनका एक दिन का काम कितना हो जाएगा 1/4, और C प्लस A किसी काम को करते हैं कितने दिन में 8 दिन में, तो एक दिन का काम कितना हो जाएगा 1/8, ठीक है। तो अब उसने कह दिया कि A, B और C तीनों मिलकर कितने दिन में काम करेंगे, कैसे निकालोगे। तो इस तरह के प्रश्न में क्या करना है, जो भी A प्लस बी का एक दिन का काम, B प्लस सी का एक दिन का काम और C प्लस A का एक दिन का काम, ठीक है। तो इनको जोड़ लो, जोड़ो कैसे, ये तुम्हारा एक A यहाँ पर है, एक यहाँ पर है, कितने हो गए 2 हो गए। तो यहाँ पे 2 से गुणा कर दो, फिर यहाँ पे कर दो A प्लस बी प्लस सी का एक दिन का काम। अब इनको जोड़ लो, कैसे करेंगे 1/3 प्लस 1/4 प्लस 1/8,
अब इसको निकाल लो, कैसे निकलेगा? इसका लघुत्तम समापरिवर्तक ले लो, 8 तियां 24, तो ऊपर कितना आएगा यहाँ पे? 24 को 3 से भाग करो, 3 अट्ठे 24, 8 को अंश से गुणा कर दो, कितना हो गया? 8 इक्कन 8 प्लस कितना हो जाएगा? अब 4 से 24 को भाग करो, 4 छंग 24, ऊपर कितना आया? 6 प्लस 8 को 8 से 24 को भाग करो तो कितना हो गया? 8 तियां 24, तो ये हो गया। अच्छा, अब इसको हल करो, कितना आया? 24 आपने हर में ले लिया, इन तीनों को जोड़ दो, 8 से 14 3 17, ठीक है। अच्छा, तो A प्लस B प्लस C का काम कितना हो जाएगा? अब ये उल्टे हो जाएंगे, तो 24 ऊपर चला जाएगा, 17 नीचे आ जाएगा, 24 बटे 17, ठीक है। तो अच्छा, ये 2 है, तो 2 ये कहाँ जाएगा? 2 ये तुम्हारा ऐसे उलट के हर में चला जाएगा। एक किसी संख्या को चाहे आप भाग करिए चाहे गुणा करिए, संख्या कोई फर्क नहीं पड़ता है, या 2 से किसी संख्या को गुणा करो या भाग करो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है, लेकिन वो भिन्न में होना चाहिए, ठीक है। तो 2 क्या हो जाएगा फिर तुम्हारा, कहाँ चला जाएगा? इसके नीचे, तो ये कितना हो गया? 24 बटे 17 दूने 34। अब इसमें क्या होगा? इसमें 2 से भाग चला जाएगा ना, दोनों कट जाएंगे 2 से, तो 2 इक्कन 2, 2 दूने 4, 2 इक्कन 2, 2 सत्ते 14, उत्तर कितना आया तुम्हारा? 12 बटे 17, ये उत्तर आया, ठीक है। अच्छा, अगर प्रश्न में आ जाए कि एक किसी काम को 15 दिन में करता है और B किसी काम को 20 दिन में करता है ना, दिन में, ये क्या हो जाएगा? दिन में। तो इनका एक दिन का काम कितना हो जाएगा? 1/15, और B का एक दिन का काम 1/20, ठीक है। ये सवाल है, ए किसी काम को 15 दिन में करता है और B किसी काम को 20 दिन में करता है। अब मैंने क्या किया कि मैंने छोटा करने के लिए, जब आप नौकरी का पेपर देने जाएगा तो वहाँ इतना समय नहीं होता है कि आप इसको पूरा सब लिखो एक एक चीज़, तो 60 कट में जितना जल्दी हो सके वहाँ पे समय कम होता है और जल्दी ही आपको करना रहता है। तो ए का एक दिन का काम 1/15 और B का 1/20, एक दिन का काम, ठीक है। अब वो सवाल में कहता है कि ए की जो मजदूरी है वो है 400 रुपया, ए की मजदूरी कितनी है? तो B की मजदूरी पूछ रहा है, तो कैसे निकालेगा उस केस में? 1000। नहीं, तो इसमें क्या करते हैं कि इसमें हम अनुपात निकालते हैं। क्या निकालते हैं? अनुपात। तो A और B का अनुपात कितना हो जाएगा? 1/15 अनुपात 1/20, ठीक है। ये कितना हो गया? 1/, इसको 5 से ये भी भाग चला जाएगा, ये भी चला जाएगा, तो कितना हो गया? 3 × 4। अच्छा, A और B द्वारा कार्य कितना हो गया? इतना हो गया, ठीक है। तो A और B का अनुपात कितना हो जाएगा? A और B का अनुपात, ये कितना? ये उल्टे हो जाते हैं ना, A और B का एक दिन के काम का अनुपात कितना हो जाएगा? 3 × 3/4, ठीक है। अब इसका अनुपाती योग निकाल लो, A और B का अनुपाती योग, तो अनुपाती योग क्या हो जाएगा? 3 और 4 को जोड़ दीजिए, कितना आ गया? 7, ठीक है। अब A को कितने रुपए मिले थे? 400। 15 दिन काम किया, उसको रुपए कितने मिले? 400।
अब पूछ रहा है कि बी को कितने रुपए मिले थे, तो इसमें बी का हिस्सा, तो इसको कैसे करेंगे, तो बी का अनुपात कितना था, 4/7 गुणा कितना, 400। ठीक है, तो कितना आ गया, 4 चौक 16 और 00/7। ठीक है, तो 1600 को आप 7 से भाग कर दीजिए, कितना हो गया, 7 दूने 14, कितना बचा यहाँ पे 2, 7 दूने 14, कितना बचा 6, है ना, और 1 0 ये हो गया, बस इतना ही हुआ ना भाई तुम्हारा, 14 हो गया, 2 बचा, 0 उतारा, अच्छा अभी 1 0 और बचा, तो कितना जाएगा इसमें, 7 8 56, कितना बचा यहाँ पे 4, तो कितना हो गया है तुम्हारा 228 सही 4/7। ठीक है ना, तो बी को कितने रुपए मिलेंगे, इतने रुपए मिलेंगे। अच्छा, अब यहाँ पे एक बात ये है कि जो यहाँ पे 4 दिन थे, यहाँ पे 7 दिन थे, तो यहाँ पे दिन बटे दिन उनसे कट जाता है, अब क्या बचा खाली तुम्हारा रुपया, तो 400 रुपया, इसलिए ये भी रुपए में उत्तर आएगा। ठीक है, आज के लिए इतना बहुत है, हम लोग फिर आगे बात करेंगे, इसके जो कठिन सवाल हैं हम उनकी बात करेंगे कल। ठीक है, यदि पसंद आए तो कृपया सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें। धन्यवाद।